हाय गाइस सो यूपीएससी 2021 कैलेंडर इज आउट एंड अब इसके साथ ही जितने भी अच्छी बातें चल रही थी कि 2020 का एग्जाम वापस पोस्टपोन होगा 2020-21 एक साथ होने वाले हैं एंड एवरी ऐसे ही जो भी प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे उन सब चीज़ों को थोड़ा पूर्ण विराम देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं और अब हम अपने एग्जाम पे फाइनली फोकस कर सकते हैं। अब हमें एग्जाम देना है क्योंकि एग्जाम सब पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ चुका है नेट और जेई पे कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो अब हमें फोकस करना है अपने एग्जाम पे। ओके और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे एड्रेस करना था। फर्स्ट इज हाउ टू गेट नोट्स ऑफ द वीडियोस और उसके लिए मैंने कुछ आपसे एक डिमांड रखी है, छोटी मोटी रिक्वेस्ट, उसको आप कंसिडर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी क्यों चेंज कर रहे हैं हम, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस डाली थी बट उसको मैंने प्राइवेट किया है फॉर अ रीजन विच विल बी एक्सप्लेन। एंड हाउ आर वी गोइंग टू फाइनली लुक इनटू द मिनिमलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी, उसको हम कैसे अपने अंदर लेने वाले हैं। बाकी जो लोग भी अभी मुझ पर हंस रहे हैं या जिनको लग रहा है कि ये फिर से किस मुंह से उठकर आ जाती है बोलने के लिए, उनके लिए बस मेरे पास एक ही रिस्पॉन्स है कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे व्हेन someone comes up and says that this girl never gives up. So yes, I'm waiting for that day. And thanks to my family, मैं बिल्डअप ही ऐसे रिजिलियंस से हुई हूँ। हमारी फैमिली में कोई गिव अप नहीं करता एंड मैं जितने भी मेरे क्लोज लोग हैं, जो मेरा क्लोज सर्कल है, वो भी कभी गिव अप नहीं करता। तो ये नो नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड तो आसपास के लोगों की वजह से भी आ गई है यार। ठीक है। और मतलब अंदर का कोर ही वैसा है, क्या करें। सो सॉरी फॉर दैट। और बाकी अगर आप लोगों ने जब भी मैट देखी है तो उसमें शाहिद कपूर जब वापस आता है ना अपने ऑफिस, वो भाग गया होता है अपने ऑफिस से और वापस आता है, तो उसकी एक स्पीच है, उसमें बहुत प्यारी बात कही थी कि हमारी कंपनी अब पूरी टाइम फुल लो पे चल रही है, 572 प्लान्स फेल हो चुके हैं, अपनी तो पूरी बैंड बच चुकी है, अब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, अब सिर्फ अच्छा हो सकता है और होगा। और वही होगा हमारे चैनल के साथ भी और हमारे साथ भी, कि अब जितना बुरा होना था हो चुका है, तो अब सिर्फ अच्छा हो सकता है और वही होना है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन 2021, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 2020। ये वाले जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है 1 महीने के बाद, 40 दिन के बाद, हम उसको सीज करेंगे। हम 50-100 साल के बाद जो अपॉर्चुनिटी आ रही उसको सीज नहीं करने वाले हैं, हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू आवर करंट स्ट्रैटेजी, हम देखने वाले हैं कि 2021 के जो डेट्स अनाउंस हुए हैं वो क्या हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अभी हमारा इससे कोई और ताल्लुकात नहीं है, हमारे कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस हमें इंफॉर्मेशन के लिए ये हमें पता होना चाहिए कि क्या डेट्स निकले हैं। तो ईपीएफओ के लिए यूपीएससी ने 9 मई दिया है और सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट के प्रीलिम्स के लिए 27 जून। सिविल सर्विसेज मेंस के जो डेट्स हैं वो हैं आपके 17 सितंबर और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस के जो है वो है 21 नवंबर। तो ये डेट्स आपको पते होने चाहिए, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। और अगर कोई और है जो जैसे ईपीएफओ का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप देख लीजिए, 9 मई इज योर डे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो पहला क्वेश्चन विच इज हाउ टू गेट नोट्स ऑफ द वीडियोस। तो देखो यार, है तो बड़ा सिंपल, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि जब आप चैनल खोलते हैं, मेरे चैनल, उसमें आपको ये सारे सेक्शंस देखने को मिलते हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल्स। यहीं पे एक सेक्शन होता है अबाउट करके, ठीक है। आप उस सेक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिटेल्स में जाइए। बिजनेस इंक्वायरीज में एक मस्त बॉक्स बना होता है, उसको क्लिक कीजिए और आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे अपनी जो भी बातें आपको मुझसे बोलनी है वो भी बोल सकते हैं और फीडबैक देना है वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बी स्पेसिफिक कि आपको कौन से वीडियो का नोट्स चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आप हर एक मेल में एक ही वीडियो की नोट्स मांगे, और अगर आप एक से ज्यादा भी मांग रहे हैं एक साथ, तो हर एक वीडियो के लिए जो भी आपकी कैपेसिटी हो या जो भी आपकी विलिंगनेस हो, आप उस हिसाब से कुछ अमाउंट डोनेट करें। मैं आप मुझे जब मेल करेंगे फॉर नोट्स ऑफ वीडियोस, तो मैं उस समय आपको रिप्लाई में डिटेल्स भेजूंगी। आप मुझे उसके बाद अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेज दीजिएगा एंड आई विल सेंड यू द नोट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप यूपीआई से भेज सकते हैं, बिकॉज मैं यूपीआई ही शेयर करूंगी, दैट इज़ द इजीएस्ट। एंड होता है ना,
पेटीएम मैं यूज़ नहीं करती वैसे उतना ज़्यादा, बट इफ़ यू विल से आई विल लुक इनटू इट। तो अगर यूपीआई है आप लोगों का तो दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो लेट मी नो व्हाट मीडियम इज सूटेबल फॉर यू, फिर मैं वो देख लूंगी। और आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट ताकि आप उस चीज को वैल्यू करें, वो रिसोर्स वैल्यू, वो रिसोर्स वैल्यूएबल हो आपके लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग मटेरियल्स कलेक्ट करने में इतने लग जाते हैं कि फिर हम उसको पढ़ने पे ध्यान ही नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मुझसे कोई पीडीएफ मांगा, नोट्स मांगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। और अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको कभी कोई अमाउंट नहीं बोलूंगी कि आप मुझे इतने देना ही देना है, इतना मिनिमम इतना मैक्सिमम, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। जो आपकी इच्छा हो, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट बहुत रईस है तो जितना मन आपका मन। इट्स नॉट ऑन मी, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। मैं तो बोल रही हूँ सिंगल डिजिट अगर आप दे सकते हो वो भी चलेगा, जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो भी चलेगा। बट मैं जस्ट आपको एक अकाउंटेबिलिटी भी देना चाह रही हूँ कि व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट यू आर अकाउंटेबल। आप जब किसी चीज को मेहनत से पाते हैं तो उस चीज की वैल्यू करते हैं। तो वो होगी इस नोट्स के लिए भी। और अगर आप बिल्कुल इनकेपेबल हैं, आप एकदम आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी आप मुझे मेल में लिख सकते हैं, आपको बिना किसी अमाउंट के भी नोट्स मिलेगा। तो उसकी चिंता मत करना। और कभी अगर ऐसा लगे कि मैं कैसे बोलूं, मैं क्यों बोलूं, होता है ना, मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी को क्यों दिखाऊं, मैं फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूं, मैं क्यों बोलूं। यार मैं अगर मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप मुझे डोनेट करो, तो आप भी मुझे बोल सकती हो यार, इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। मैं तो भी तो बोल रही हूँ ना, मैं तो नहीं शर्मा रही, तो आप भी बोल सकते हो आराम से। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई बिजनेस खोल रही हूँ, तो यार ऐसा भी कुछ नहीं है। बट यही बात है कि मैं इतनी भी रिच नहीं हूँ। आई बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल एवरेज फैमिली, एंड हाँ, हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स से ही उठे हैं, तो हमें मनी की वैल्यू तो पता है। कोई अगर ये बोलता है कि मनी इज जस्ट हाथ का महल एंड जरूरी नहीं होता लाइफ के लिए, तो बिलीव मी दे हैव नॉट सीन द शॉर्टेज ऑफ मनी। तो जिन्होंने भी देखी है पैसे की दिक्कत, उन्हें पता है कि वैल्यू है यार, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं लूट रही हूँ आपको कि आप इतने अमाउंट दे दो मुझे तभी मैं आपको दूंगी। आप अपनी इच्छा से ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ भी दे देना, इट विल हेल्प मी एंड इट विल मोटिवेट मी। और भगवान की दया से अगर बाद में चैनल बड़ा हो गया, तो फिर अच्छे अमाउंट्स आने लगे, तो हम उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ करेंगे। मुझे क्यों ही ज़रूरत पड़े, ऐसा विश करेंगे हम लोग, होता है ना, मैं अपनी पर्सनल यूज़ में, भगवान करे इतना हो मेरे पास कि मुझे यूज़ ना करना पड़े। और मैं इसको अच्छी चीज़ों में लगा सकूं, जो मैं सोचती रहती हूँ किसी को हेल्प करने की एंड ऑल दैट, यू नो अच्छे पब्लिक यूज में लगा सकूं उसको। तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है आगे। ओके। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया। आप मुझे मेल करिए, बी स्पेसिफिक, मैं हमेशा बोलूंगी बी स्पेसिफिक पे मैं फोकस कर रही हूँ, ताकि आप हर बार जब एक वीडियो देखें, आप वो एफर्ट लें कि आप मुझे बोलें कि हाँ मैंने ये वीडियो देख लिया, चलो अब मुझे इसका नोट्स दे दो। मैं आपको नोट्स दूंगी तो आप वो रिवाइज करेंगे। वो एफर्ट जो आप डालेंगे ना, उसकी खुशी अलग होती है यार, और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेहनत से मिली होगी ना, तो मजा आएगा उसमें। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं बोल देना कि यार चलो जितने वीडियोस डाले ना सबके पीपीटीज भेज दो, नहीं वो नहीं चलेगा। वो गेम नहीं हो रहा यहाँ। ठीक है। तो बी स्पेसिफिक, हाँ आप एक से ज्यादा थोड़ा बहुत मांग सकते हैं कि हाँ चलो मैंने पॉलिटी के 4 वीडियोस देख लिए, मुझे चारों की दे दो। बट मैं बोलूंगी कि हर वीडियो के लिए आप एक छोटा टोकन देना, वो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं किसी और को कैसे बोलूंगी, मुझे उतना समझ नहीं आता यार ये सब। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि जस्ट अगर आप एक से ज्यादा मांगते भी हो तो उस हिसाब से मुझे बोल देना बस कि हाँ देखिए, मैंने पर के लिए इतना देके आपको इतना दिया है। ठीक है, सो दैट विल वर्क। ठीक है। ओके। तो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी जो है, अब हम बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड तो PT 365 भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग PT 365 पढ़ते हैं। ट्रू। लेकिन वो शॉर्टकट स्टैंडर्ड है। मतलब वो वैसा हो जाता है, देखना लास्ट मिनट में PT 365 पढ़ना है टाइप्स। बट हम लास्ट मिनट अप्रोच ले ही क्यों? क्योंकि यार देखो, यूपीएससी ना वैसा एग्जाम नहीं है। मतलब देखना हमेशा ऐसा होता है कि कभी एग्जाम देके फिर बच्चे रो रहे हैं कि PT 365 से तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है। वैसा होता तो नहीं है वैसे, बट फिर भी कि होता है ना कुछ भी नहीं आया एंड ऑल दैट, वो इसीलिए क्योंकि PT 365 में भी देखो यार उनके पास शॉर्टेज है। उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में पूरे साल का करंट अफेयर्स घुसाना है।
तो ऑब्वियस है कुछ तो काटेंगे ना वो, ठीक है। और यूपीएससी तो तुम्हारे उस, क्या तुम्हें उनको इम्पोर्टेंट लग रहा है इंस्टीट्यूट्स को, उसके हिसाब से क्यों जाएगी। यूपीएससी गोज बाय यू नो द स्टैंडर्ड अवेयरनेस यू शुड हैव, द स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज यू शुड हैव। जो जी चीजें चल रही हैं इम्पोर्टेंट, वो आपको पता होनी चाहिए। तो मंथली में यही फंडा होता है कि महीने में जो इम्पोर्टेंट चीजें चल रही हैं वो कवर हो जाती हैं आपकी। तो उसके उससे क्या होता है कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होती है सारी स्टैंडर्ड चीजों की, है ना। तो मिस आउट करने का चांसेस नहीं है। उसके बाद फिर रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा, कुछ चीजें रिपीटेडली अगर न्यूज में है तो उस पे बातें होती रहेंगी कि हाँ ये ऐसा आया, ये अपडेट आया उस पे। तो वो भी आपको हेल्प करता है। तो आई थिंक यस, दिस इज एन एडवांटेज जब आप मंथली कवर करते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा फंडा ये है कि ये एकदम एक स्टैंडर्ड रिसोर्स है जो जीवन में कभी चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज विजन इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस मंथली मैगजीन, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे बताया। एंड उसके बाद मुझे और रिस्पेक्ट आ गई विजन के लिए कि वाओ यार ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इस मंथली मैगजीन में। सो ट्रस्ट दैट एंड वी विल स्टिक टू दैट सोर्स, ठीक है। जैसे हम बुक्स में भी स्टैंडर्ड स्टैटिक सोर्सेस में एकदम फिक्स्ड है कि हमें वही पढ़ना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वैसे भी हम यहाँ पे भी फिक्स करेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए हमें विजन मंथली पढ़ना है। प्रीलिम्स है अभी तो हम प्रीलिम्स के फोकस से पढ़ेंगे कि यू नो इश्यूज में भी हम डेटा ढूंढेंगे कि हाँ इश्यूज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इशू की अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक जो चाहिए वो। फिर जब मेंस आएगा तब भी हम यही मैगजीन उठाएंगे, बस उसको मेंस के अप्रोच से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए तो हम बैठ के चैलेंजेस के पॉइंट्स बना रहे हैं, वे फॉरवर्ड बना रहे हैं, उसका तो कोई सेंस नहीं है ना। तो प्रीलिम्स जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे हम सेम मैगजीन लेकिन प्रीलिम्स अप्रोच से, और जब मेंस पढ़ेंगे तो फिर मेंस के लिए भी सेम मैगजीन फिर मेंस के अप्रोच से। तो इससे क्या होगा, आपका रिसोर्स सेम ही है, बस आपका अप्रोच बदल रहा है पढ़ने का। और उससे एक चीज और भी होगा कि देखो टॉपिक लिस्टिंग तो सेम ही है, आप सेम ही मैगजीन पढ़ रहे हो, सेम ही टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपकी वो जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना बहुत अच्छे से बिल्ड होगी, रिवीजन होता रहेगा। तो पढ़ाई की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाई बढ़ानी है हमें, ठीक है, हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। और जो बात हम कर रहे थे उसी को बढ़ाते हुए कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच टू यूपीएससी लेना है। स्टैटिक में हमें स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पता है, करंट में भी हम स्टैंडर्ड ही पकड़ेंगे विजन मंथली, ठीक है। और अगर गेम को लेवल अप करना है ना, जो कि ऑब्वियसली करना है, इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वी शुड हैव मोर इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पब्लिश्ड रिसोर्सेज रादर दैन द इंस्टीट्यूट मैगजीन्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि यार इंस्टीट्यूट तो हर दिन एक नया खुल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके पीछे भागोगे तो कितना भागोगे, लिमिट है क्या उसकी, हर दिन एक नया इंस्टीट्यूट होगा, हर दिन उसका एक अपना मैगजीन होगा, एक रिसोर्स होगा, क्योंकि वही उनका काम है, ठीक है। तो वी विल लीव दैट फॉर जो उस इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनके लिए। जो हम जैसे बच्चे हैं जो खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंस है कि हम स्टैंडर्ड चीजों पे ही फोकस करें बस। जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली उस चीज का फायदा उठाएगा, क्योंकि वो उसी चीज के लिए उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है ना। लेकिन हम लोग अपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में फिक्स करेंगे जो एक्चुअली यूपीएससी का फंडा है, बिकॉज यूपीएससी स्टिक्स विथ व्हाट India is interested about, what government is interested about, what is the direction in which government is thinking right now, what is the direction in which India is moving or will move in future. So you should have that idea, and that idea is only going to be developed by reading the standard content from the government sites, जो कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स में कर रहे थे। आप देखें अगर मेरे गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं गवर्नमेंट के साइट्स से पिक्चर्स उठा उठा के वहां पे दिखाती थी कि ये लिखा हुआ है साइट पे। दैट इज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइट इटसेल्फ, क्योंकि उसी में उन्हें इंटरेस्ट है। सरकार जो चीज दिखा रही है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सरकार जो कहना चाह रही है वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ है, what is India showing right now. So that is where the focus lies, okay, and we are going to focus on that, okay. तो अभी के लिए तो हम लोग प्रीलिम्स के लिए तो हम फोकस बिल्कुल अपना लिमिटेड ही रखेंगे, स्टैटिक स्टैंडर्ड मंथली और स्कीम्स वगैरह जो भी है वो हम गवर्नमेंट साइड से कवर करेंगे। लेकिन फॉर मेंस, जब मेंस का समय आएगा तो वी विल ट्राई कि वी विल होता है ना कवर सम ऑफ द स्टैंडर्ड गवर्नमेंट पब्लिश रिपोर्ट्स और एनालिसिस जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे मेंस के लिए, एंड विल लेवल अप आवर गेम। तो वो उस समय देखेंगे, ठीक है। ओके, so with this we are going to end the video, and I just want to say you one beautiful line before ending this video, that sometimes there is no next time, no timeouts, no second chances. Sometimes it's now or never. So thank you so much for watching the video, and I will see you in the next video. Bye bye.